हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट समान हिंदी का, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले फ्रेंड्स, जितना मॉक टेस्ट हो सकता है आप लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का काम करिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा स्कोर हो पाए। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं पहला सवाल से। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और साथ ही साथ ये बताइए कितना आपसे सही हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न लिखा है कि उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, तो उल्लास का पर्यायवाची शब्द होता है आनंद। बी ऑप्शन इसमें राइट है। दूसरा सवाल में मुहावरा पूछा गया है कि आंखें चुराना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दो का ऑप्शन डी होगा, अनदेखा करना इसका राइट आंसर होगा। थ्री में कहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है। तो थिएटर में यहाँ पर जो है ऑप्शन बी लिखना होगा, थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। फोर में पूछा है कि किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है आज हम बाजार चलेंगे, तो यहाँ पर इसमें त्रुटि बताना है क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाजार लिखना गलत है। बाजार में यहाँ पर ब पर आकार होना चाहिए था, तो इसलिए 4 का आंसर हमें ऑप्शन डी मार्क करना होगा। क्वेश्चन 5 दिया है, लिखा निरर्थक का विलोम शब्द क्या होता है। तो निरर्थक का विलोम शब्द सार्थक होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। रूढ़िवादी किस प्रकार लिखा जाता है। तो रूढ़िवादी लिखा जाता है जो आपका ऑप्शन डी में लिखा गया इस प्रकार से। तो क्वेश्चन 7 में देखिए पूछा है समानार्थी शब्द, भ्रमर का समानार्थी क्या होता है। तो भ्रमर का होता है भौरा, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 आप सभी का दिया है। लिखा है बखिया उघेड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बखिया उघेड़ना यानी इसका मतलब है भेद खोलना, बी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन 9 में लिखा है विलोम शब्द बताइए। उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है। उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऊसर यानी अनउपजाऊ। क्वेश्चन 10 देखिए क्या लिखा है, एक शब्द बताइए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो चिरकाल तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 11 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पारिश्रमिक लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो पारिश्रमिक लिखना आप सभी का बी ऑप्शन में सही होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि जिसमें चेतना ना हो उसे क्या कहते हैं। जिसमें चेतना ना हो तो उसे हम अचेतन के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है जिस स्त्री का कोई संतान ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस स्त्री का कोई संतान ना हो सके उसे हम बंध्या कहते हैं। क्वेश्चन 14 में एक रिक्त स्थान को भरना है। बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है, तो 14 में कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा। तो ऑप्शन डी यानी बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि किस भाग में त्रुटि है ये बताइए। क्वेश्चन है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो यहाँ पर देखिए मीठा होती गलत है, होती के स्थान पे होता शब्द का यूज करना होगा। तो 15 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 16 में लिखा है अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब है कि बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। चलिए 17 में बताना है पर्यायवाची शब्द। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यक्षराज इसका राइट आंसर होता है। अगला सवाल 18 दिया है, जो मोक्ष चाहता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो मोक्ष चाहता है उसे हम मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, विलोम शब्द बताना यश का। यश का विलोम शब्द क्या होता है। तो याद रखें यश का अपयश होता है। क्वेश्चन 20 में विलोम शब्द पूछा है कि योग्य का विलोम शब्द क्या है।
तो योग्य का याद रखेंगे, अयोग्य इसका क्या होता है करेक्ट आंसर। अब फ्रेंड्स 21 से 25 तक गद्यांश का सवाल है, तो इसे आप लोग वीडियो को रोक कर क्या करिए, पहले पढ़ लीजिए और इस पर आधारित प्रश्न का आंसर आप लोग करिए। इसमें आपका आंसर मार्क कर दिया गया सुविधा के लिए, आप लोग बाद में इसे मिला भी सकते हैं। तो फिलहाल गद्यांश को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। 26 से आंसर करिए। लिखा सही वर्तनी वाले शब्द बताइए, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का बी हो जाएगा, मौखिक लिखना यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अंग अंग ढीला होना मतलब है अत्यधिक थक जाना, ये ऑप्शन सही होगा। और अगला सवाल 28 में देखिए, कहा गया एक शब्द बताइए, जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहेंगे। तो जो जन्म से अंधा है उसे जन्मांध के नाम से जानते हैं, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, तो बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में पर्यायवाची शब्द पूछा है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स अर्जुन का राइट आंसर जो है धनंजय हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनंजय। नेक्स्ट सवाल 31, यहाँ पर बताना विदेशज शब्द इनमें से कौन सा है। घर, चिड़िया, मशीन और मोर लिखा गया है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो मशीन लिखा गया किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में मशीन यहाँ पर विदेशज शब्द है, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 32 में बताना है कि निम्न में से वान प्रत्यय किसमें लगा हुआ है। जो वान प्रत्यय है वो किसमें है, तो ऑप्शन डी करना होगा, धनवान। किसमें है, धनवान में है। क्वेश्चन 33 लिखा है आशीर्वाद का संधि विच्छेद करिए, ठीक है, तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद होता है आशी ही जोड़वाद, और ये विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। तो 34 में है उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 34 का ऑप्शन बी करना होगा, उत जोड़ ज्वल, बी ऑप्शन राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, तो 35 में लिखा है देशाटन में कौन सा समास है, और इसका आंसर हमने कई बार डिस्कस भी किया है, तो आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं और अगर आप लोग अभी तक लाइव जो मैराथन क्लास शाम 7 बजे प्रतिदिन होता है, अगर उसमें आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज से ही बिल्कुल शाम 7 बजे जुड़िए। आप सभी के लिए टोटल 85 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं वहाँ पर, और वो भी डिटेल डिस्कशन में, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।